ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। आपको तो बस बीना के हाथ की चाय पसंद है। मेरी बेटी मुझे और मेरी पसंद को जानती है। थैंक यू बाबा जानी। मैं देखूँ। हेलो, क्या? हाँ हाँ, हम लोग बस अभी आते हैं। क्या वो बेटा किसका फोन था? वो अफजल भाई का फोन था। वो सालिया भी। सालिया? क्या हुआ सालिया को? अम्मा, मेरे जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? लेकिन क्या बताया उसने? सालिया ठीक तो है ना? पता नहीं, लेकिन फौरन बुलाया है। अल्लाह अपना कर्म फरमा। चले।
गजल बेटा, चुप कर जाओ। आपकी मम्मा बहुत जल्द आ जाएंगी। वो आप लोगों के लिए खिलौने लेने के लिए गई हैं। थोड़े दिनों में ही वापस आ जाएंगी। शाबाश, गजल बहुत अच्छी है। मम्मा कभी नहीं आएंगी। हाँ, ये लो। क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, एक दिन में एब्सेंट क्या रहा, तुम लोगों ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गंवा दिया है। तुम जानते हो इसे हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी? शट अप, जस्ट शट अप। अम्मा, कब तक इस हादसे को दिल में लिए बैठी रहोगी? 1 महीना होने को आया, आपकी तबीयत है कि संभल ही नहीं रही। तुम नहीं समझ सकते, तुम बेटी हो, मां नहीं हो। क्यों? अम्मा, क्या मैं सालिया भी जैसी नहीं? मुझे भी तो आपकी जरूरत है। बच्चों को तो मां की हमेशा जरूरत होती है। अम्मा, लेकिन सोचो, सालिया के बच्चों पर क्या बीत रही होगी। नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर चली गई।
वेरी गुड, अच्छी है ये। अब हम यहाँ बैठकर नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे। ठीक। अरे हिना, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हो? स्कूल नहीं जाना? आओ, कम ऑन। जी वो फाइलें तो सब चेक कर लिए, तो बस निकल आप जरा वो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें और तो फैक्स वगैरह तुम क्या इतने। ओके ओके ठीक है महाराज। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। यार जल्दी कर लो, मुझे देर हो रही है। बैठो बैठो। तुम बच्चों के बारे में क्या सोचा आपने? मतलब उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी स्टडीज के बारे में। अब 1 महीना हो चला है, बच्चे स्कूल नहीं गए। तो मैंने तुम्हें कहा था आया का बंदोबस्त करने। आया का बंदोबस्त किया था, 2 दिन उसने काम किया, छोड़कर चली गई। क्यों? असल में वो शहरी और गजल को ठीक तरह से संभाल नहीं सकी। तो मैं क्या करूं यार, दूसरी आ गई तो उसके साथ भी यही करेंगे। तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तुमने क्या सोचा? एक्चुअली मेरी तो एक बेटी है, किसी ना किसी तरह से मैं तो इसे संभाल ही लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को आया कि नहीं, मां की जरूरत है। तुम्हारा मतलब है मैं दूसरी शादी कर लूं? जी हाँ। नहीं जमाल, मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकता। अच्छा बहरहाल फिर बात करेंगे, एक ज़रूरी काम से जाना है। ओके। क्या बात है, आज फिर तुम अकेली और उदास बैठी हो? क्या हो गया है बीना, तुम बिल्कुल बदल गई हो। वक्त और हालात ने मुझे बदल कर रख दिया है। पहले भी कई बार टूटकर मैंने अपने आप को संभाला है, लेकिन इस बार तो ना कोई मुझे संभालने वाला है और ना कोई दिलासा देने वाला। किसी गम को भुलाने और सब्र आने में वक्त लगता है बीना, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जाने वाले की याद को भुला देने में ही सब्र है। अगर बात सिर्फ जाने वालों की होती तो अब तक मुझे सब्र आ चुका होता, लेकिन दुख तो पीछे रह जाने वालों का है। फाइक, सालिया आपी के बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। किसी चिड़िया के घोंसले को कभी मैंने टूटते हुए नहीं देखा। ये सोचकर मैं कांप जाती थी कि घोंसला टूट जाने से चिड़िया के बच्चों का क्या होता होगा, उन पर क्या बीतती होगी। फाइका, सालिया आपी के बच्चों का घोंसला भी टूटकर बिखर गया। खैर, मैं अब चलती हूँ, मुझे बच्चों से मिलने जाना है। मुबारक हो अफजल साहब, मैं आपको राना साहब की फर्म के वकील की हैसियत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वकील साहब, मैं जानता हूँ ये सब कुछ आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। अरे नहीं अफजल साहब, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के हकदार थे
ये लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। फारूक साहब जी सर। ये फाइल लीजिए और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर की मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल आप जमाल साहब को दे दीजिए। जी जी ठीक है सर। और जमाल, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फ़ौरन अपनी इंस्ट्रक्शन जारी करो। ये अब तक के लिए हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई ताख़ीर या कोताही नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और भाई वो, हाँ बोलो। मैंने बीना को फ़ोन किया था कि वो बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाए। हाँ ठीक है यार, इस तरह उनका दिल भी बहल जाएगा। लेकिन कब तक दिल बहलेगा उनका इस तरह से? तो फिर क्या किया जाए? भाई, बच्चों को आपके प्यार की, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले तो ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इससे पहले उनके पास सालिया भाभी का सहारा था, एक मां का सहारा। उन्हें अब आपके सहारे की जरूरत है। ओ जमाल प्लीज यार, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तुम जरा उन्हें देख लो, संभाल लो। तुम जानते हो मेरी मसरूफियात का क्या हाल है, लेकिन फिर भी जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर सोचूंगा। प्लीज़ तुम ज़रा लुक आफ्टर कर लेना। ओके? आज मेरा बेटा है ना। क्या हाल है आपके? देखिए बाबा जी। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उनको साथ लिया। जी बाबा जानी, कॉलेज से वापसी पर मैं आप ही के घर चली गई थी, तो सोचा इन्हें भी ले चलो। अब ये लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे बस में हो तो मैं हमेशा के लिए इन्हें अपने पास रख लूं। काश ऐसा हो। नानो, हमने वापस नहीं जाना, हमने आपके पास ही रहना है। बेटा, आप पापा को अकेला छोड़ देंगे? पापा हमें प्यार नहीं करते ना, वो हमसे बात करते हैं। बेटा, इतनी रात हो गई है, तुम लोग सो क्यों नहीं रहे? नींद नहीं आ रही। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? मम्मा की याद आ रही। जब मम्मा की याद आया करे ना, तो अपनी खाला को याद कर लिया करो। फिर आप हमें मम्मा के पास लेके जाएंगी? नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मेरा मतलब था कि खाला भी तो मम्मा जैसी होती है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें कहानी सुनाकर सुलाती थी या फिर लोरी? वो हमें कहानी नहीं सुनाती थी। तो फिर क्या सुनाती थी? वो हमें यहाँ चुनती थी, फिर हम सो जाते थे। आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। किस बारे में? सालिया के बच्चों के बारे में, इनके मुस्तकबिल के बारे में। मैं समझा नहीं। देखिए ना, इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे एक माँ ही संभाल सकती है। कब तक यूं ही दरबदर होती फिरेंगे? तो कहां से लाए इनके लिए मामले? इनके नसीब की छांव तो हमेशा के लिए इनके सरों से हट गई।
मेरा मतलब था अगर अफजल दूसरी शादी के लिए मान जाए तो। इसका फैसला तो अफजल खुद ही कर सकता। बेहतर ही होगा अगर वो शादी के लिए राजी हो जाए, सब बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा। लेकिन इस सूरत में एक खदशा और भी है कि कोई औरत भी सुतेली माँ बनकर आएगी तो वो बच्चों के लिए असियतनाक बन जाएगी। ऐसे मौके पर तो इंसान खुद को बेबस महसूस करता। बच्चों के लिए मां तो लाई जा सकती है, लेकिन मुकद्दर कहां से लाएं? मैंने इसका एक हल सोचा है। ओके। वो ये कि हमारी सालिया के बच्चे अगर हमारी बीना की कफालत में पले तो। क्या? ये तुमने सोचा भी कैसे? इसमें हर्ज ही क्या है? क्या बात कर रही हो तुम? बीना की शादी अफजल से कब? अफजल की आदतों से तुम वाकिफ नहीं हो? और फिर उम्रों का फर्क देखो। सालिया को ब्याहते वक्त तो आपने ऐसा नहीं सोचा। हाँ, यही तो दुख है। अफजल की इतनी बड़ी उम्र तो नहीं है, और फिर बिना ही बच्चों को माँ का प्यार दे सकती है। कोई भी और औरत सुतेली माँ ही बनकर आएगी ना। मैं अपनी बेटी के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। बीना मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। अपनी बेटी का एहसास तो है। सालिया भी तो हमारी बेटी थी। इनका एहसास कौन करेगा? बिना आपको जान से ज्यादा अजीज है तो शिराज, हिना, गजल भी तो हमारी जान है। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं। आप मुझे बीना से बात तो करने दें। अगर उसको कोई एतराज नहीं तो फिर आपको तो कोई एतराज नहीं होगा। वो हरगिज नहीं मानेगी। मैं अपनी बेटी को जानता हूं। बात तो करने दें, इसमें हर्जी क्या है? आओ ना बेटा। बैठो ना, बैठो। मेरे बेटा, तुमसे एक खास बात करनी है। सब खैरियत तो है ना अम्मा? देखो बेटा, हमें एक फैसला करना है बच्चों के लिए। हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। कैसा फैसला? वही जो जमाल और अफजल चाहते हैं। अफजल दूसरी शादी करना चाहता है ताकि बच्चों को माँ का सहारा मिल जाए। जमाल भी यही चाहता है। तो फिर? देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों पर सुतेली माँ का असाब भी पड़ जाए। लेकिन अम्मा, अगर अफजल भाई ने यह फैसला कर लिया है तो हम कैसे रोक सकते हैं उन्हें? बेटा, मैं जानती हूँ कि हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनके इस फैसले को एक दूसरी शक्ल तो दे सकते हैं। वो कैसे? मैं चाहती हूँ कि अगर अफजल दूसरी शादी करे भी तो उससे जो इन बच्चों को सुतेली माँ बनकर ना मिले, वो ऐसी हो जैसे सालिया अपने बच्चों से प्यार करती थी, वो भी उन बच्चों के ऐसा ही प्यार करे। अम्मा, सालिया भी जैसा प्यार तो उन्हें कोई भी नहीं दे सकता। कौन देगा उन्हें ऐसा प्यार? तुम। क्या? हाँ बेटा, तुम ही उन बच्चों को माँ का प्यार दे सकती हो। अम्मा,
ये कैसे हो सकता है? बेटा, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? जब हादसे जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर जिंदगी को नई राहों पर लाना ही पड़ता है। कौन जानता था कि सालिया का घर इस तरह से उजड़ जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारी एक हाथ से कई जिंदगियां सही मायनों में जीने की राह पर पड़ जाएंगे। एक उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद हो जाएगा। मैंने तो यही फैसला किया है और तुम्हारे बाबा का फैसला तुम्हारी हाँ के साथ जुड़ा हुआ है। अब तुम क्या फैसला करती हो, इसका हम सबको इंतजार है बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी एक हाथ से कई जिंदगियां सही मायनों में जीने की राह पर पड़ जाएंगे। एक उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद हो जाएगा। मैं देर से आता हूं या जल्दी आता हूं, तुम्हें इससे क्या है? और मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो। अंडरस्टैंड? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम ये? है? क्या तमाशा बनाया मैंने? तुम खुद वो करती हो जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अजियत देती हो तुम, तमाशे की वजह हो तुम, और फिर कहती हो कि तमाशा मैंने बनाया। भाई मेरी मर्जी है, मैं जब आऊं जब जाऊं, जिस हाल में हो जिस हाल में जाऊं। तुम कौन होती हो कहने वाली? प्लीज प्लीज आप अपने कमरे में जाएं। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडरस्टैंड? मम्मा कभी नहीं आएंगी। वो हमें यहाँ घूमती थी, फिर हम सो जाते थे। पापा हमें प्यार नहीं करते ना, वो हमसे बात करते। मैंने तो यही फैसला किया है और तुम्हारे बाबा का फैसला तुम्हारी हाँ के साथ जुड़ा हुआ है। अब तुम क्या फैसला करती हो? तुम बताती क्यों नहीं क्या कहा है बीना ने? क्या बताऊं? कोई जवाब दे तो बताओ ना। इसका क्या मतलब लूं मैं? आप तो यही चाहते हैं ना कि वो ना करते। आपकी लाडली बेटी है ना, सालिया के बच्चे तो आपकी नजर में लावारिस है। अच्छा, ये जज्बाती तकरीर छोड़ो। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि अगर बीना इस रिश्ते पर राजी नहीं होगी तो इस कदम के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। अगर यही बात है तो क्यों झूठी हमदर्दी जताती हैं बच्चों से? छोड़ आइए उन्हें वापस, ताकि कोई भी औरत उस घर में आए और बच्चों के लिए अजाब बन जाए। साले कितने लाड प्यार से पाल रही थी बच्चों को, अब तो उनकी कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं होगा। बाबा, मैं शादी के लिए तैयार हूं।
ये क्या कह रही हो बीना बेटा? तुमने सोच समझ कर? जी पापा। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। देखो बेटा, अगर तुम सिर्फ बच्चों के लिए फैसला, अगर बात सिर्फ बच्चों की ना होती तो अम्मा ऐसे कैसे सोच सकती थी? बेटा, अगर मैं सालिया के बच्चों की भलाई सोच सकती हूँ, मैंने तो वही किया जिसमें सबकी भलाई है। देखो बेटा, हम तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। जी कहिए। बेटा, किसी घर को भी एक औरत की जरूरत होती है और बच्चों की बेहतर परवरिश सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। असल में बेटा, इन बच्चों को बीना बेटी से और बीना को इन बच्चों से बहुत लगाव है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीना इस घर में दुल्हन बनकर आए। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी 1.5-2 माह से महसूस कर रहा हूँ कि इस घर को और बच्चों को एक औरत के साए की ज़रूरत है। बेटा, हमने तो यही चाहा है कि बच्चों को माँ की ज़रूरत है, माँ के असल प्यार की ज़रूरत है, तो ये सिर्फ बीना ही दे सकती है। और फिर हमने चाहा कि अगर तुमने दूसरी शादी का इरादा कर ही लिया है तो बीना से बेहतर कोई इंतखाब नहीं हो सकता। आंटी, आपका मतलब है कि बीना की शादी अफजल भाई से की जाए? हाँ, बीना ही मां बनकर आएगी, सुतेली मां बनकर नहीं। और फिर कोई दूसरी औरत से क्या तवक्को की जा सकती है? आपने बीना से बात की इस सिलसिले में? हाँ बेटा, उससे बात करके उसकी मर्जी जानकर हम तुम लोगों से बात करने आए। हाँ, अगर अफजल बेटी की मर्जी शामिल हो तो। हाँ बेटा, क्या कहते हो तुम? जी, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर ठीक है।